नमस्कार, मैं डॉक्टर नेमीचंद, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अगली परिभाषा है धारा 26 के अंतर्गत विश्वास करने का कारण। आईपीसी में बार बार ये शब्द आएगा, विश्वास करने का कारण। तो देखते हैं विश्वास करने के कारण का क्या अर्थ है। कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है। विश्वास करने का कारण कब कहेंगे? जब उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त, जब कोई व्यक्ति उस बात को विश्वास करने का पर्याप्त हेतु, कोई उद्देश्य रखता है, तभी कहा जाएगा कि वह विश्वास करने का कारण है, अन्यथा नहीं। अर्थात यहाँ महत्वपूर्ण है पर्याप्त हेतु। विश्वास करने का पर्याप्त हेतु होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए, तभी विश्वास करने का कारण कहा जा सकता है। अगली परिभाषा है धारा 28 कूटकरण। धारा 27 अपने कोर्स में नहीं, आउट ऑफ कोर्स है। धारा 28 कूटकरण। कूटकरण किसे कहते हैं? जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज की सदृश्य इस आशय से करता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति है वो एक चीज को दूसरी चीज के इस समान बनाता है कि वह हूबहू लगे, कि वह उस सादृश्य से प्रवंचना करे, कि वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति को प्रवंचना करे या संभव जानते हुए करता है कि एतद् द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है। कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इस प्रकार समान बनाता है और इस आशय से बनाता है कि अन्य व्यक्ति उसके साथ धोखा कर सके, या यह संभव जानते हुए करता है कि उसको उसके साथ धोखा किया जाएगा, वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी है। उसका पहला स्पष्टीकरण है कि कूटकरण के लिए ये जरूरी नहीं है कि जो नकल की गई वह हूबहू ठीक वैसी हो, थोड़ा बहुत हो सकती है, जरूरी नहीं कि वह ठीक वैसी हो। दूसरा स्पष्टीकरण है, जबकि कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ की सदृश्य कर दे और सादृश्यता ऐसी है कि इसके द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती हो, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इस प्रकार सदृश्य बनाता है, उसका आशय उस सादृश्य या प्रवंचना करने का था, या वह संभव जानता था कि इतने प्रवंचना की जाएगी। तो यहाँ पर बात हो रही है स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत उपधारणा की। उपधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत परिभाषा दी गई है कि अनुमान लगाना। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि अनुमान, या अनुमान लगाने की बात हो रही है कि जबकि कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ की सदृश्य कर दे और सादृश्यता ऐसा है कि एतद् द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती है। एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह ही बनाया गया है और उसे धोखा हो सकता है, तो जब तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी। यह अनुमान लगाया जाएगा कि जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इस प्रकार सादृश्य बनाता है, उसका आशय उस सादृश्य या प्रवंचना करने का था, यह माना जाएगा, यह अनुमान लगाया जाएगा, यह उपधारणा की जाएगी कि उसका आशय था। उसके आशय की उपधारणा की जाएगी कि वास्तव में उसने उसी आशय से, उसे धोखा करने के आशय से ही इस चीज़ का निर्माण किया जाएगा, निर्माण किया था, यह उपधारणा की जाएगी। अगली परिभाषा है दस्तावेज। दस्तावेज किसे कहते हैं? दस्तावेज की परिभाषा धारा 29 में दी गई है। दस्तावेज शब्द किसी विषय का द्योतक है। दस्तावेज शब्द से क्या अर्थ है? ऐसा कोई विषय जिसको किसी पदार्थ पर, किसी भी पदार्थ पर किस तरीके से लिखा गया, चाहे वो अक्षरों से, चाहे अंकों से, या चिन्हों के साधन द्वारा, या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा कोई भी विषय होता है और किसी भी पदार्थ पर कैसे लिखा गया हो, अक्षरों से, अंकों से, चिन्हों के साधनों द्वारा, या उनमें से किसी एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो,
जो उस विश्वास के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशयत हो। जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशयत हो या उपयोग किया जा सके। कहने का अर्थ है कि कोई भी विषय किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा या इनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाए, तो उसे दस्तावेज कहें। इसका भी एक स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण के अनुसार यह तत्व ही नहीं है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए, यह वह साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशय था या नहीं। यह आवश्यक नहीं है, यह महत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, चिन्ह बनाए गए, या यह साक्ष्य किस न्यायालय के लिए आशय था या नहीं, या उपयोग किया जा सकता है या नहीं। इसके उदाहरण दिए गए हैं। बैंक का मुख्तियारनामा एक दस्तावेज है। इसका स्पष्टीकरण 2 भी है। अक्षर, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों की अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त न किया गया हो। अगली इम्पोर्टेंट परिभाषा है सेक्शन 30 में मूल्यवान प्रतिभूति। मूल्यवान प्रतिभूति किसे कहते हैं? मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज का द्योतक है, अर्थात मूल्यवान प्रतिभूति में कोई भी दस्तावेज होगा, जो ऐसी दस्तावेज हैं या होनी तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार, जिसमें क्या होगा, किसी दस्तावेज में कोई विधिक अधिकार का या तो सृजन होगा, या उस अधिकार का विस्तृत होगा, या अंतरित होगा, या निर्बंधित या निर्वापित किया जाए या छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति या अभिस्वीकार मीन्स स्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। अर्थात कोई भी दस्तावेज होगा जिस दस्तावेज में क्या होगा, कोई विधिक अधिकार का निर्माण किया जाता है, विस्तार दिया जाता है, या अंतरित किया जाता है, निर्बंधित किया जाता है, या निर्वापित किया जाता है, या छोड़ दिया जाता है, उसे मूल्यवान प्रतिभूति। इसका एक दृष्टांत भी दिया गया है कि एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधिपूर्ण धारक हो, उस विनिमय पत्र पर अधिकार अंतरित किया जाता है, इसलिए पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है।